कंप्यूटर यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है कंप्यूटर प्लानर अध्यायवार सोल्ड पेपर, जिसमें 1681 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 2022-23 की है। यूथ कंपटीशन टाइम्स। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था? चीन, यूनाइटेड किंगडम, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका में? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एनएक तथा पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकसित किया था। एनएक का आविष्कार किया था अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट और जॉन मोचलिया ने किया था। सर्वप्रथम इस कंप्यूटर का प्रयोग हाइड्रोजन बम की गणना हेतु किया गया था। एनएक पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? एका, पीडीए, परम, के3। पीडीए। सुपर कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति की अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता और सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाले कंप्यूटर है। अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणनाएं तीव्रता से कर सकता है। एका, परम और के3 सुपर कंप्यूटर पेडा एक बिना कीबोर्ड का मोबाइल डिवाइस है जिसका मुख्य कार्य व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में कार्य करना होता है। संसार का पहला गणन गणना यंत्र है अबेकस। अबेकस संसार का पहला गणना यंत्र है। इसका प्रयोग अंक की गणना के लिए किया गया था। इसका आविष्कार चीन में हुआ है। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन डैश कहा जाता था। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन डैश कहा जाता था। अबेकस परिकलन कैलकुलेटर की उत्पत्ति डैश से हुई है। परिकलन कैलकुलेटर की उत्पत्ति डैश से हुई है। परिकलन कैलकुलेटर की उत्पत्ति अबेकस से हुई है। कैलकुलेटर की उत्पत्ति अबेकस से हुई थी। अबेकस एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका उपयोग गणितीय संबंधित गणना के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुई है? निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुई है? लैटिन। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ गणना करना या कुछ जोड़ना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है?
एम एलन एम ट्यूरिंग ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इमली बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन एवं एमिली बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? अबेकस। सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? सीएक। सीएक सीएक पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। सीएक सीएक पहली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसे यूएसए नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एनबीएस द्वारा 1950 में बनाया गया था। शुरू में इसे राष्ट्रीय मानक ब्यूरो अंतरिम कंप्यूटर कहा जाता था, क्योंकि यह एक छोटे पैमाने का कंप्यूटर था जिसे जल्दी में बनाया गया और संचालन में लगाया गया था। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे में डैश। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे। चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर में, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर में स्थानांतरित किया गया था। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहा जाता था। एनालिटिक इंजन। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित एनालिटिक इंजन बनाया, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था? एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन विश्लेषणात्मक इंजन को पहला कंप्यूटर माना जाता था, जिसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइन में एक एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और बुनियादी प्रोग्रामेटिक प्रवाह नियंत्रण का प्रयोग किया गया था। इसे पंच कार्डों का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। पहला कंप्यूटर बनाया गया था। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। पहला कंप्यूटर बनाने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को दिया जाता है। कंप्यूटर के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज द्वारा सूचनाओं के प्रसंस्करण के उद्देश्य से एक यंत्र के निर्माण के रूप में किया गया था। यह अत्यंत साधारण प्रकार का यंत्र था, जिसके मुख्यतः तीन भाग: संग्राहक, स्टोर, चक्री, मील तथा नियंत्रक
कंट्रोलर थे। बेबेज का यह यंत्र कंप्यूटर तो नहीं था, पर उसने कंप्यूटर निर्माण की दिशा में नए मार्ग प्रशस्त कर दिए थे। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अंग्रेज आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिक इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया है। कंप्यूटर का इतिहास अबेकस से प्रारंभ होता है, जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। इसके बाद पास्कल कैलकुलेटर का निर्माण 1645 में फ्रांस से गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था। सन 1820 में चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया, जिसके कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का इतिहास अबेकस से प्रारंभ होता है, जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। इसके बाद पास्कल कैलकुलेटर का निर्माण 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था। सन 1820 में चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया, जिसके कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज को उनके आविष्कार और 1837 में एनालिटिक इंजन विश्लेषणात्मक इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटिंग का पिता माना जाता है। विश्लेषणात्मक इंजन में एक अंकगणितीय तर्क इकाई एलयू, मूल प्रवाह नियंत्रण और एकीकृत विश्लेषणात्मक इंजन का विश्व के पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर अवधारणा के रूप में स्वागत किया गया। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, अर्थात इसे कंप्यूटर संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में किया। उसी वर्ष उन्होंने जिस कंप्यूटर का आविष्कार किया उसका नाम डिफरेंशियल इंजन रखा था। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? उपयुक्त ए, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? विश्लेषिक इंजन। चार्ल्स बेबेज ने विश्लेषिक मशीन बनाई थी। ये एक गणितज्ञ, दार्शनिक और यांत्रिक इंजीनियर थे। इनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन थे? बेबेज। गणना कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बेबेज। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का आविष्कार 1986 में अमेरिकी वैज्ञानिक जे.पी. एकर्ट तथा जॉन मचूली ने सामान्य कार्यों के लिए किया था। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था?
ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका आविष्कार पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जे प्रोफेसर एकर्ट और जॉन मोचेली ने 1945 में किया था। यह अमेरिकी सेना द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका पहला प्रयोग हाइड्रोजन बम की गणना के लिए किया गया था। प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? अभी पढ़ा इसको तो। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर ENIAC था। ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। ENIAC दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका आविष्कार पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचेली ने 1945 में किया था। यह अमेरिकी सेना द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका पहला प्रयोग हाइड्रोजन बम की गणना के लिए किया गया था। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक के कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक में वाल्व को वैक्यूम ट्यूब भी बोलते हैं। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर था जिसमें 17,468 वाल्व लगे थे। 17,468 वाल्व लगे थे। यह अंकों का भंडारण करने के लिए 10 स्थिति रिंग गणक का प्रयोग करता था। प्रत्येक अंक 36 निर्वात ट्यूबों का इस्तेमाल करता था जिसमें 10 दोहरे डायोड होते थे। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर था जिसमें 17,468 वाल्व लगे थे। यह अंकों का भंडारण करने के लिए 10 स्थिति रिंग गणक का प्रयोग करता था। प्रत्येक अंक 36 निर्वात ट्यूबों का इस्तेमाल करता था जिसमें 10 दोहरे डायोड होते थे। 1642 में परिकलन यंत्र की शुरुआत डैश से शुरुआत हुई। 1642 में परिकलन यंत्र की शुरुआत डैश द्वारा हुई थी। ब्लेज पास्कल लाइन जिसे अंकगणितीय मशीन भी कहा जाता है पहली कैलकुलेटर या जोड़ने वाली मशीन थी। पास्कल लाइन को 1642 और 1644 के बीच फ्रांसीसी गणितीय दार्शनिक ब्लेज पास्कल द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। कंप्यूटर के आविष्कार निम्न में से कौन संबंध है? बेबेज कंप्यूटर के आविष्कार से चार्ल्स बेबेज संबंधित है जबकि एडिसन विद्युत बल्ब और कार्पेटिक्स मैकमिलन पेडल वाली साइकिल के आविष्कार से है। साइकिल का आविष्कार कार्पेटिक्स मैकमिलन पेडल वाली साइकिल। हर्मन होलरेथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। सेंसर टेबुलेटर। हर्मन होलरीथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। सेंसर टेबुलेटर अमेरिकी वैज्ञानिक हर्मन होलरीथ द्वारा विकसित मशीन है। यह मशीन अमेरिका में जनगणना में सहयोग के लिए 1890 में बनाई गई थी। सेंसर टेबुलेशन अमेरिकी वैज्ञानिक हर्मन होलरीथ में 1890 में बनाई थी। अरिथमोमीटर का द्वारा आविष्कार किया गया था। अरिथमोमीटर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। चार्ल्स जेवियर थॉमस
अरिथोमोमीटर का आविष्कार 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोल कोलमार द्वारा किया गया। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति मेमोरी इकाई से संग्रहित करती है, संरचना पर आधारित होती है। ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति मेमोरी इकाई से संग्रहित करती है, संरचना पर आधारित होती है। डी वान न्यूमैन आर्किटेक्चर का अर्थ वान न्यूमैन आर्किटेक्चर का अर्थ किसी भी संग्रहीत प्रोग्राम से कंप्यूटर से है जिसमें इंस्ट्रक्शन और एक डेटा ऑपरेशन एक ही समय में नहीं हो सकता, क्योंकि वे एक कॉमन बस में अपना स्थान शेयर करते हैं। वान न्यूमैन आर्किटेक्चर का अर्थ किसी भी संग्रहीत प्रोग्राम कंप्यूटर से है जिसमें एक इंस्ट्रक्शन और एक डेटा ऑपरेशन एक ही समय में नहीं हो सकता, क्योंकि वे एक कॉमन बस में अपना स्थान शेयर करते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर। ये क्वेश्चन पहले कितनी बार पूछा गया। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवेक। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवेक वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का विकास 1954 में जनरल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। यूनिवेक वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का आविष्कार 1954 में जनरल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है। एबीसी का पूर्ण रूप एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। एबीसी का पूर्ण रूप एटाना बेरी शेप कंप्यूटर था। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर था या एबीसी कहा जाता था। यह भौतिकी के प्रोफेसर जॉन विसेट एटानासॉफ्ट और उनके स्नातक छात्र क्लिफोर्ड बेरी द्वारा 1942 में ओयावा स्टेट कॉलेज में बनाया गया था, जिसे अब ओयावा स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। किसने संग्रहीत कार्यक्रम की अवधारणा दी, जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। जॉन वान न्यूमैन। किसने संग्रहीत कार्यक्रम की अवधारणाएं दी, जिसमें कंप्यूटर और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। जॉन वान न्यूमैन ने संग्रहीत प्रोग्राम की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किए जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किए जाते थे। जॉन वान न्यूमैन ने संग्रहीत प्रोग्राम की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किए जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई। इसी समय भारतीय वैज्ञानिक संस्था बेंगलुरु में भी एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया। वास्तव में कंप्यूटर युग की वास्तविक शुरुआत 1955 में हुई, जब भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M स्थापित किया गया।
भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता। भारत में सर्वप्रथम 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई। इसी समय भारतीय वैज्ञानिक संस्था बेंगलुरु में भी एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया। वास्तव में कंप्यूटर युग की वास्तविक शुरुआत 1955 में हुई, जब भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M स्थापित किया गया। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया था? बी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। भारत में प्रथम कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्था ISI कलकत्ता में वर्ष 1955 में स्थापित किया गया। यह जापान के बाहर एशिया में पहला स्थापित कंप्यूटर था। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म पूछ ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है। ये जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया पहला प्रोग्राम योग्य सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। समेकित परिपथ इसमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? समेकित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोल रहा है, तीसरी पीढ़ी से कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता था, जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर प्रतिरोध संधारित्र एक छोटे चिप पर बने होते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में यह IMPT। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में IC चिप और चौथी पीढ़ी में VLSI और पांचवी पीढ़ी में VSL के बाद ULSI। इसका डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा, नहीं है। 1965 से 1975 एक युग था। 1965 से 1975 एक युग था। बी, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का युग था 1965 से 1975। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी 1965 से 1975 में IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। IC अर्थात एकीकृत सर्किट का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभियंता जैक किल्बी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ICL 2903, ICL 1900, यूनिवेक 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। ये कंप्यूटर प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा आकार और तथा वजन में हल्के और अधिक विश्वसनीय थे। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? पहली पीढ़ी में। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया? चेन्नई। किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया? चेन्नई। भारत का पहला डाकघर ATM 27 फरवरी 1914 को टी नगर चेन्नई में खोला गया। भारत का पहला डाकघर ATM 27 फरवरी 2014 के टी नगर चेन्नई में खोला गया। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
जर्मन गुणलेख को पढ़ने के लिए किया गया था उसे कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुणलेख को पढ़ने के लिए किया गया था उसे डेस कहा जाता है। कोलासोस कोलासस कोलोसस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुणलेख को पढ़ने के लिए कोलासोस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल डिवाइस का उपयोग किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन ट्यूरिंग ने कोलासस नामक कंप्यूटर अपने देश की फौज के लिए डिजाइन किया गया था ताकि जर्मनी के गुप्त संदेशों को समझा जा सके। इस कंप्यूटर के अस्तित्व को 1970 के दशक तक छिपाकर रखा गया था। द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान जर्मन गुणालेख को पढ़ने के लिए कोलासस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल डिवाइस का उपयोग किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने बनाया था कोलासस नामक कंप्यूटर अपने देश की फौज के लिए डिजाइन किया गया था ताकि जर्मनी के गुप्त संदेशों को समझा जा सके और इस कंप्यूटर के अस्तित्व को 1970 के दशक तक छिपा के रखा गया था। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर एप्पल वन था। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल वन। एप्पल वन प्रथम एप्पल कंप्यूटर था इसका विकास एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने 1976 में किया था। एप्पल का पहला कंप्यूटर 1976 में आया था। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स। एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक थे। वह पहले एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कार थे। वह एप्पल इंक के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगस्त 2011 में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ स्टेफन वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने मिलकर 1 अप्रैल 1976 को एप्पल की स्थापना में योगदान दिया। सन 2011 में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक थे। वह पहले एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कार थे। वह एप्पल इंक के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगस्त 2011 में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ स्टीफन वोजनियाक और तथा रोनाल्ड वेन ने मिलकर 1 अप्रैल 1976 को एप्पल की स्थापना की। मतलब स्टीफन वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने मिलकर 1 अप्रैल 1976 को एप्पल की स्थापना में योगदान दिया। सन 2011 में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। चार्ल्स फ्लिंट कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी इकाई IBM। चार्ल्स फ्लिंट कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी इकाई IBM के संस्थापक हैं। इसका नाम ही कितना खतरनाक है। चार्ल्स फ्लिंट कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी IBM के संस्थापक है। चार्ल्स फ्लिंट कंप्यूटिंग टेबलेटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं था? ये ऑप्शन थोड़ा गलत दे रखा है इसमें। एटलस पहला सुपर कंप्यूटर एटलस पहला सुपर कंप्यूटर एलियो पहला बिजनेस कंप्यूटर एनेक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर और लाइनेक पहला मिनी कंप्यूटर था। लिनिक एटलस पहला सुपर कंप्यूटर एटलस लियो पहला बिजनेस कंप्यूटर एनेक पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर और लिनिक पहला मिनी कंप्यूटर आदि सभी प्रारंभिक कंप्यूटर आयोग द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया।
मतलब ये पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। तो ये तो सभी पहले कंप्यूटर है। प्रारंभिक एटलस पहला सुपर कंप्यूटर लिखा हुआ है। पहला बिजनेस कंप्यूटर लियो। एनएक पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। लिनिक पहला मिनी कंप्यूटर था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 में मानी जाती है, जिसे जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी चिप का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है। आईसी चिप का विकास 1958 जैक किल्बी ने किया था। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता है। ये पीढ़ी दे रखी है, अब इसको देखो। पीढ़ी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, गणना समय और उपयोग, और ये विशेषताएं, उदाहरण और गुण दोष। प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था। मशीनी भाषाएं, बाइनरी 0 1 स्टोर प्रोग्राम था, और ये मेमोरी में पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया जाता था। मिली सेकंड गणना, कैसे मिली सेकंड में गणना करता था। उपयोग वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग, और इसकी विशेषता थी विद्युत और यांत्रिक मशीन। उदाहरण में एनेक है, एडीवेक है और यूनिवेक फर्स्ट है। खर्चीला, बड़ा आकार और ऊर्जा की अधिक खपत और त्रुटि की अधिक संभावना थी। दूसरी में ट्रांजिस्टर, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम, चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क और माइक्रो सेकंड में। वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग में मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि। सॉफ्टवेयर IBM 1401, यूनिवेक, PDP 8। खर्चीला, अपेक्षाकृत छोटा और तीव्र। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, SSI और MSI। उच्च स्तरीय भाषा, मानकीकरण, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि। नैनो सेकंड कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग। हार्डवेयर की अलग अलग बिक्री की और बोर्ड मॉनिटर का प्रयोग। IBM 360, PDP 11। अपेक्षाकृत तीव्र और छोटे और सस्ते, उपयोग में आसान। चौथी पीढ़ी 1976 से 1989 में माइक्रो प्रोसेसर, VSLI कंप्यूटर नेटवर्क का विकास। पर्सनल कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी से ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग होने लगा था, लेकिन चौथी में भी पर्सनल। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक्स एवं सी भाषा। पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम था। सेमीकंडक्टर मेमोरी और पिको सेकंड में इसका इस्तेमाल हुआ था। कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि और एक साथ कई कार्य करने की क्षमता थी। और IBM PC, XT एप्पल PC अपेक्षाकृत सस्ता और तीव्र उच्च क्षमता युक्त, उपयोग आसान। पंचम पीढ़ी 1990 से अब तक USLI और SLSI, नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास। इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल प्रोसेसिंग, ऑप्टिकल डिवाइस और वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडार क्षमता। और इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन, प्लग और प्ले। IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर, अति छोटे और अति तीव्र। 1950 कंप्यूटरों की डैश पीढ़ी से संबंधित थी। पहली पीढ़ी से 1950 कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से संबंधित है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की डैश पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। पहली पीढ़ी। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को कई पीढ़ियों में बांटा जाता है।
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का काल लगभग 1942 से 1955 तक माना जाता है। निर्वात ट्यूब का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग और पंच कार्ड का प्रयोग तथा बड़ा आकार इस पीढ़ी के कंप्यूटर की अन्य विशेषताएं थी। एनएक, यूनिवेक तथा आईबीएम और मार्क प्रथम, ये 4 कंप्यूटर दे रखे इसमें। एनएक, यूनिवेक तथा आईबीएम और मार्क कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? कंप्यूटर की किस पीढ़ी के में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? पहली पीढ़ी के लिए। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निर्वात नली वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग परिपथ बनाने में उपयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर और तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप और चौथी पीढ़ी में वीएसएलआई का प्रयोग होता था। एनएक पहला स्वचालित सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर। एनएक का फुल फॉर्म क्या है? एनएक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। एनएक 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। यह ट्यूरिंग पूर्ण था और एक बड़े वर्ग के संख्यात्मक समस्याओं का समाधान रिप्रोग्रामिंग के माध्यम से हल करने में सक्षम था। इसका फुल फॉर्म है, यहाँ गलत दे रखा, मतलब यहाँ कैलकुलेटर दे रखा साले ने, कंप्यूटर आएगा कि, और यहाँ इसने दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेस्क का प्रयोग किया जाता है। निर्वात नलिका वैक्यूम ट्यूब का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में एनएक नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग पंच कार्ड पर आधारित था। संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन भी आईएमपी। संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया गया था, पंच कार्ड पर आधारित था और वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बने थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निर्वात पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बने थे निर्वात नलिका और वैक्यूम ट्यूब के। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े होते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत जल्दी हीट हो जाते थे और यह अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर एक बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से 5वां सही अनुक्रम चुनिए। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, वीएसएलआई और माइक्रो प्रोसेसर ये चौथी पीढ़ी में है और ये यूएसएलआई और ये माइक्रो प्रोसेसर 5वीं पीढ़ी के हैं। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, वीएसएलआई, माइक्रो प्रोसेसर और यूएसएलआई माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट जनरेशन का पहले से 5वें का विशेषताओं के आधार पर सही करूँगा। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत चिप, वीएसएल माइक्रो प्रोसेसर, यूएसएल माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? वैक्यूम ट्यूब।
हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर की कई पीढ़ियों में बांटा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का काल लगभग 1942 से 1955 तक माना जाता है। निर्वात ट्यूब का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? पर पहली पीढ़ी में थे और क्या। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ENIAC तथा EDVAC दोनों ही प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर थे। ENIAC के बाद EDVAC कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। ये क्वेश्चन IMP है। ENIAC के बाद EDVAC कंप्यूटर का आविष्कार किया। दोनों प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन किया था? पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, पेनसिल्वेनिया। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर ENIAC को पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर JP एकर्ट और जॉन मोचली ने 1946 में डिजाइन किया और निर्मित किया था। पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। JW मोचले और प्रोफेसर एकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम था ENIAC। JW मोचले और प्रोफेसर एकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम ENIAC विस्तृत रूप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर ये होता है। यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम ENIAC था। ENIAC को संयुक्त राज्य अमेरिका के बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोग हेतु तोपखाने की फायरिंग तालिकाओं की गणना करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन इसका पहला प्रयोग हाइड्रोजन बम संबंधित गणना के लिए किया गया था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश पर आधारित थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह टंगस्टन का उपयोग किया गया था। यह सस्ता और बिजली की कम खपत करता था। वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक विश्वसनीय और तेज था। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था? दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे तथा कम विद्युत खपत करने वाले थे। ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है जो अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है। सिलिकॉन को Si से और जर्मेनियम को Ge से बना। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित थे। द्वितीय पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। इसका प्रयोग 1956 से हुआ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ? ट्रांजिस्टर का उपयोग। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था 1955 से 1964। तीसरी पीढ़ी वर्ष से तृतीय पीढ़ी वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग हुआ। अरे एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उनकी है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट पर संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक परिपथ आधारित होता है। इसमें सक्रिय और निष्क्रिय घटकों को एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल की चिप पर बनाया जाता है। IC में सभी घटक एक साथ बनाए जाते हैं। इसमें सोल्डरिंग जोड़ नहीं होते, अतः उच्च विश्वसनीयता होती है। IC का आविष्कार JS किल्बी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम में प्रयुक्त किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम तृतीय पीढ़ी में
के कंप्यूटरों में प्रयोग किया गया था। यह सिलिकॉन के बने होते हैं। इसका विकास 1958 में J.S. किल्बी ने किया था। ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सर्वप्रथम तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किए गए थे। यह सिलिकॉन के बने होते हैं। इसका विकास 1958 में J.S. किल्बी ने किया था। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका निम्न में। समकलित परिपथ चिप्स में आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका निम्न प्रयोग से। समकलित परिपथ चिप्स से समकलित परिपथ चिप्स इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के प्रयोग में आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र आदि लगाए जा सकते हैं। तीसरी पीढ़ी के से पूर्व के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, जिसके कारण इसका आकार बड़ा होता था जबकि इसकी कार्यक्षमता कम होती थी। IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर से डेस से संबंधित है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी तथा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत अधिक गति से कार्य करते हैं। IBM 360 और IBM 370 ICL 1900 और ICL 2900 तीसरी पीढ़ी के उदाहरण हैं। IBM 360 एक क्वेश्चन आ चुका। IBM 360, IBM 370 ICL 1900 और ICL 2900 तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। IC के वर्गीकरण का आधार क्या है? IC के वर्गीकरण का आधार ट्रांजिस्टरों की संख्या। IC के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या। कंप्यूटर IC को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रमुख होती है। वर्गीकरण SSI 100 से कम, MCI 100 से कम और 1000 तक, LSI से 1000 से 1,00,000, VSI तो मिलियन तक जाएगा। संगणकों को IC चिप्स प्राय बने होते हैं सिलिकॉन के। कंप्यूटर के लिए IC चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक में IC का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC चिप के इस्तेमाल का प्रारंभ किया गया। इस शब्द IC का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ। कंप्यूटर के लिए आवश्यक चिप सामान्यतः बनी होती सिलिकॉन की। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत? ये भी सिलिकॉन की। कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर निम्नलिखित में बनाई गई माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है? गैलियम। ये क्वेश्चन सही है। निम्न में से कौन सा नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयुक्त? गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम प्लस आर्सेनिक मिश्रण एक नवीनतम अर्धचालक है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयोग हो रहा है। तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव था समेकित परिपथ। सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों बनाने के लिए किया जाता है। अर्धचालकों की चालकता व ताप में वृद्धि से बढ़ जाती है तथा नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियाँ मिलाकर इसकी चालकता बढ़ाई जा सकती है। एकीकृत परिपथ प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से बनी होती है सिलिकॉन की। सामान्यतः प्रयुक्त IC चिप मोनोलिथिक। सामान्य प्रयुक्त IC है मोनोलिथ्म। सामान्यतः प्रयुक्त IC मोनोलिथ्म होता है। इसमें माइक्रोचिप्स के नाम से भी जाना जाता है। IC चिप सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़ों पर परिपथ के समूह में बनाई जाती है। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों
की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह कहलाता है चिप। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है जिसका उपयोग कंप्यूटर चिप आईसी चिप बनाने के लिए के लिए होता है, जिस पर विशेष प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं और जिसमें अधिक मात्रा में भंडारण होता है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा ये रासायनिक तत्व और एक टेट्रावैलेट उपधातु का इस्तेमाल होता है? सिलिकॉन। जनरेशन ने आईसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और वीएसएलआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में बदल दिया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका विकास 1971 से 1980 के मध्य हुआ, जिसमें वीएसएलआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया और इस प्रकार के सर्किट को लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अधिक एटम में होते हैं। पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करके विकसित हुए। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल 1971 से 1989 है। इस समय के कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की जगह वीएसएलआई तथा यूएसएल का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जाता था। वीएसएलआई की तकनीक उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होने लगा, जिससे कंप्यूटर का आकार कम हो गया और क्षमता बढ़ गई। निम्नलिखित में से कौन सा चौथी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा थी? चौथी पीढ़ी की प्रोग्राम भाषा एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा थी, जो रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने में, जैसे डेटा को स्टोर करने में, मैनिपुलेटेड रिट्रीव आदि में उपयोग किया जाता था। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल चौथी पीढ़ी। पहला माइक्रोप्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया? ये क्वेश्चन भी आईएमपी पूछा गया क्वेश्चन है। पहला माइक्रोप्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया था इसको। इंटेल कॉरपोरेशन ने 4000 पहला माइक्रोप्रोसेसर 4004 इंटेल कॉरपोरेशन। पहला माइक्रोप्रोसेसर 4004 इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया। इस प्रोसेसर का आविष्कार 1969 में हुआ, जो एक 4 बिट प्रोसेसर और 2300 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना था। 4 बिट प्रोसेसर से 2300 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना था। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से? दूसरी पीढ़ी से। माइक्रोप्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है। माइक्रोप्रोसेसर की गति को घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। माइक्रोप्रोसेसर की गति को घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। माइक्रोप्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। माइक्रोप्रोसेसर, ये क्वेश्चन आईएमपी है। माइक्रोप्रोसेसर जिस गति में निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति कहा जाता है, या फिर उसे क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज कहा जाता है। एकीकृत परिपथ के संबंध में वीएसएलआई का पूर्ण रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। वीएसएलआई का पूर्ण रूप वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। इसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर के माइक्रोप्रोसेसर में, ग्राफिक्स कार्ड में और सेल फोन में चिप के रूप में तथा ऑटोमोबाइल में
एम्बेडेड प्रोसेसर में आदि में होता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण में प्रयोग किया गया था CIC चिप्स का। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर का चौथी पीढ़ी? निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेनफ्रेम, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। का बी होगा इसका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। निम्नलिखित विकल्पों में उनकी डेटा संसाधन प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर आरोही मतलब बढ़ते से छोटे क्रम में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम। डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर आरोही क्रम में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग होने वाले एक माइक्रो प्रोसेसर मिनी कंप्यूटर में उपयोग होने वाले प्रोसेसर की तुलना में कम शक्तिशाली होता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से अधिक तथा मेन फ्रेम से कम। यह बैंक कंपनियों के प्रयोग होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी से अधिक। सुपर से कम मतलब छोटे से, माइक्रो में कम, फिर मिनी में ज़्यादा, मिनी में फिर मेन फ्रेम सबसे ज़्यादा, मेन फ्रेम से सुपर कंप्यूटर। VSLI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का प्रकार परिपथ वाले कंप्यूटर थे। डी चौथी पीढ़ी 1974 से 1990 तक कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी मानी जाती है। VSLI और LSI माइक्रो प्रोसेसर के विकास में कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, यहाँ से अब ख़त्म करेंगे। अगले 100 क्वेश्चन कल करेंगे। वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे सब्सक्राइबर करो।